सभी प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार। जयदीप शर्मा जी नमस्कार, क्या हालचाल है? ठीक हैं आप? रविंद्र जी, भावना, सभी को नमस्कार। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चंस कंप्लीट करने जा रहे हैं और कंप्लीट क्वेश्चन करने के बाद पेपर आज कंप्लीट कर देंगे, जिससे कि मनु जी नमस्कार भाई, सभी लोग, वर्षा कुमारी नमस्कार, जितने भी भाई बहन हैं सभी को हमारी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और बैच की शुरुआत में ही बताए दे रहा हूं कि 23 तक, यानी कि कल से मैं अपने एक्चुअली में होम टाउन जाऊंगा, तो कल से जो है वो कल से 23 तक ऑफ रहेगा, कल से 23 तक ऑफ रहेगा। ठीक है, बीच में अगर हमें समय मिलेगा तो वीडियोस आपकी बना करके डाल देंगे, कुछ भी करेक्शन होगा। वैसे आप भी बिजी ही रहेंगे, मुझे उम्मीद है। तो ये एंजॉय करिएगा दीपावली को, हमारी तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये दीपावली आपके लिए बहुत शुभ हो और साथ ही साथ ये प्रकाश आपके जीवन में हमेशा ऐसे ही चमकता रहे और उन ऊंचाइयों तक आपको ये प्रकाश ले जाए जिन ऊंचाइयों के लिए आप रात दिन मेहनत करते रहते हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा और आप अच्छे ढंग से अपने बच्चों के साथ एंजॉय करिए दीपावली को। और दूसरी चीज है, सेफ दिवाली मनाइएगा, इसकी भी मैं आपसे कामना करता हूँ। हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। चलिए क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, ये 84th क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट हमें ढूंढना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट भैया फॉल्स है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 84 वाला, बताएंगे आप। देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मोल ऑफ एन आइडियल गैस, तो यही होती है टोटल काइनेटिक एनर्जी, इसी के बराबर भी होती है, इसके बराबर टोटल काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर होती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सुपर क्वेश्चन। वेंडर वॉल इक्वेशन फॉर एन मोल बिल्कुल राइट है, तो ये भी ट्रू है और बेटा ये भी ट्रू ही है। द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर एवरेज वेलोसिटी, ये सब पे पावर हाफ नहीं होती है, सब पे पावर हाफ जैसे लगी है, आप देख रहे हैं, नहीं, पावर तो सब पे हाफ होती ही है, लेकिन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सही है, एवरेज वेलोसिटी ये भी सही है, लेकिन सबका रेशियो बराबर नहीं होता, सबका रेशियो बराबर नहीं होता है। यानी आंसर का जो आपने जवाब दिया है वो तो सही है, सब बराबर नहीं होते, रेशियो इक्वल नहीं होता है जी। हाँ, रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, सभी का रेशियो इक्वल नहीं होता है, रेशियो इक्वल नहीं होता है, इक्वल नहीं होता है, रेशियो डिफरेंट होता है। अगर आपको जानकारी है तो रेशियो डिफरेंट होता है, और यहाँ पर पाई भी नहीं होता है, इक्वल नहीं होता, डिफरेंट होता है, और यहाँ पर पाई भी नहीं होता है। एवरेज, ये जो मोस्ट एमपी वेलोसिटी है 2RT/m होता है, 2RT/m होता है, ये होता है। यहाँ m ऊपर लिखा है, ये m एक्चुअल में नीचे है जी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है, सभी का सही। बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है और आप इसको इम्पोर्टेंट भी लगाइए, जीआईसी के लिए इसको इम्पोर्टेंट भी लगाइए। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए 15th क्वेश्चन, सॉरी मैं 15 बोला, 85 क्वेश्चन जो है, द वेट ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन वुड बी, द ऑक्सीजन के एक अणु का भार, ऑक्सीजन के एक अणु का भार, सिंगल मॉलिक्यूल, तो O2 के जो O2 होता है इसका जो वेट होता है वो 16 ग्राम होता है, लेकिन
राणा रविंद्र सिंह जी गलत है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ए एन स्क्वायर, एक्चुअली में यहाँ एन स्क्वायर रह गया है, बाई मिस्टेक यहाँ रह गया है। ए एन स्क्वायर, वंडरवॉल में एन स्क्वायर रह गया है, लगा लीजिए आप, वो सही है लेकिन वो दिया हुआ वही बाई मिस्टेक वहां से हट गया है। जी, तो अगर हम देखें तो 16 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 में होता है 16 ग्राम, सॉरी 32 ग्राम हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाता है, यानी 32 ग्राम हो जाएगा। कौन से का ऑप्शन बी ही होगा? ऑप्शन किसका बी होगा मंजीत बताओ? तो एक का कितना होगा? 32 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, तो माइनस में हो जाएगा। 85 वाले का जवाब आप दीजिए, 85 वाले का। 84 वाले का बी कैसे होगा? 85 का तो ए है, बिल्कुल सही है मंजीत। मंजीत ये बताइए कैसे होगा? 84 में यार ये तो इक्वेशन फॉर एन मोल ऑफ द रियल गैस तो सही दे रखी ना, वैंडरवॉल गैस इक्वेशन बाई मिस्टेक सही है। आंसर 2 कैसे होगा ये तो बताओ मंजीत भाई, मैं जान भी तो लूं कैसे होगा, तभी तो काम बनेगा। अगर आप कह रहे हो कैसे होगा तो मैं जान भी तो लूं ये बात। हाँ तो एन स्क्वायर तो मैंने कर दिया यार, हम तो समझे आंसर लिखे हो। चलो ठीक है भैया, कोई बात नहीं, मैंने एन स्क्वायर कर दिया, एन स्क्वायर भी होगा, ठीक है। हाँ तो मैंने लिख दिया ना एन स्क्वायर, उसमें लिखा नहीं था, मैंने लिख दिया है, मैंने लिख दिया है एन स्क्वायर। ठीक है, 86 वाले पर चले आइए। द वैल्यू ऑफ पीसी आरटीसी कितने के बराबर होती है? 86 वाले का जवाब दीजिए, 86 वाले का जवाब दीजिए। ये लगभग कितने के बराबर होती है? तो पीसी वीसी अपॉन आरटीसी इज इक्वल टू लगभग 0.3 के आसपास रहती है। तो आप सी पर चले जाएंगे, बिल्कुल सही है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, 87 वाला बताइए। हाउ मेनी मोल ऑफ गैस विल हैव इतने मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल, तो यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 में एक मोल होता है, तो एक में कितना होगा? 1/6.022 इंटू 10⁻23, और यहाँ पर भी इंटू 6.022 इंटू 10⁻21 हो गया, ये ऊपर गया माइनस का आ जाएगा, तो ठीक है यही बचेगा, बिल्कुल सही, राइट आपने जवाब दिया है। एट्टी सिक्स वाले का देख लीजिएगा। एट्टी सेवन वाले का ए आएगा। 8.314 आर की वैल्यू होती है। पीसी अपॉन टीसी इज इक्वल टू, अगर आर कर देता हूं तो आर की वैल्यू 8.314 होती है, लेकिन वो हमेशा जूल किलो जूल पर मोल में होता है, और जो वैल्यू होती है वो 0.375 के आसपास वैल्यू आती है। पीसी क्रांतिक ताप है, क्रिटिकल टेम्परेचर की बात हो रही है, यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर की बात हो रही है, एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। प्रेशर टेम्परेचर की बात हो रही है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं, क्रिटिकल है, क्रिटिकल प्रेशर टेम्परेचर की बात हो रही है यहाँ पर। तो
और कोई यहाँ दिक्कत नहीं, वरना मैं भी आपको 8.3 0.821 बता सकता था, इसीलिए नहीं बताया है। ठीक है जी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिप्रेजेंटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पर कौन डिपेंड नहीं करता? रविंद्र बताइए, टेम्परेचर पर कौन डिपेंड नहीं करता और क्यों नहीं करता? वाई बताइए मर्दन सिंह जी, क्यों नहीं करता? वाई रीजन बताइए, वाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सुपर क्वेश्चन है भैया, बहुत ही जबरदस्त। बताओ भैया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें वॉल्यूम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी नहीं है। दिस इज नॉट ए वॉल्यूम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। वॉल्यूम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी नहीं है जी। द आयोनाइजेशन की अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर, द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज इतना, तो KH इज इक्वल टू अंडर रूट सोडियम एसीटेट है। सोडियम एसीटेट के लिए फार्मूला बताइए कोई लोग, बताओ। KW अपॉन KA वीक एसिड है ना, KA इंटू C होता है, यही होता है ना फार्मूला। सोडियम एसीटेट में वीक एसिड है ना जी, फार्मूला पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे। KH की वैल्यू निकालने हैं, बाकी K दिया हुआ है, KW आपको पता ही है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड हाइड्रोजन कांस्टेंट, सिंपल्स है। ऐसा नहीं होगा शालू, आप ऐप को एक बार आप ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करिए, ऐप अपडेट हुआ होगा इसलिए वीडियो नहीं शो हो रहा होगा। लाइव सेशन में जाइए, सब चीजें आ जाएंगी, कर लेंगे इसे। आंसर आप कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा। राजकुमार, आपने कैलकुलेट किया या ऐसे ही बोल रहे हो, तुक्का लॉजी लगा रहे हो? राजकुमार, आप चेक कर रहे हो या तुक्का लॉजी लगा रहे हो? जी बताइए। ये सॉरी, ये अल्फा होता है। ओ हो, सॉरी, ये एक्चुअल में यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा होगा। ओ समझ गए मैं बात आपकी, यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट ये अल्फा की वैल्यू हो गई। हाँ सही है, आप सही है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर गया हूँ। KH इज इक्वल टू जी, KH इज इक्वल टू KW अपॉन K, बिल्कुल राइट। मैं यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर गया हूँ, मुझसे ही गलती हुई है जी। रिकॉर्डेड क्लास जो है आपको मिल जाती है, लगभग मान के चले 1 से 1.5 घंटे बाद अपलोड हो पाती है, 1 से 1.5 घंटे बाद अपलोड हो जाती है। ठीक है, तो 1 से 1.5 घंटे बाद ही मिल पाती है जी। एक बार इसे जो है, मैं जरा 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा डाउट हो गया एकदम से अचानक। वो KA अपॉन KC फार्मूला गलत हो गया, और वो हाइड्रोलिसिस KH अपॉन KC की बात हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, हाइड्रोलिसिस डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की करने लगे, हमने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो KW इज इक्वल टू हो जाएगा, KH इज इक्वल टू KW अपॉन KA हो जाता है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, वो यहाँ पर आपको नोटिस करना पड़ेगा। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के लिए ये वाला फार्मूला था, H के लिए ये वाला फार्मूला था, समझ रहे हो? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मतलब यहाँ पर H या अल्फा जिसे बोलते हो आप, वो चीज थी यहाँ पर। सॉरी फॉर दैट, कैलकुलेट कर लेंगे, ध्यान मैंने भी नहीं दिया, क्योंकि कैलकुलेशन अगर की होती तो आंसर गलत हो। राजकुमार जी, थैंक यू फॉर दैट, आपने जवाब दिया और अच्छे ढंग से दिया, और मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो बिल्कुल टेम्परेचर की इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जी। 90 वाला दीजिएगा, 90 वाला जवाब दीजिए।
द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज कंटेनिंग, ये कंसंट्रेशन दे रखी सी की, मोल पर लीटर, मोलैरिटी है ये, कंसंट्रेशन सी की वैल्यू है 0.02922, बिल्कुल राइट। टेम्परेचर आपका 0 दिया है, यानी कि टेम्परेचर आप 273 केल्विन मान लीजिए, केल्विन मान लीजिए। सोनाली, EMRS में जो एग्जामिनेशन का पेपर है वो इंग्लिश हिंदी में जितने भी एग्जामिनेशन है सभी में आता है। अब ये कंडीशन नहीं रह गई है, लेकिन इंग्लिश के आंसर को ही परफेक्ट आंसर माना जाता है। जितना भी पेपर है EMRS का वो इंग्लिश में ही, नवोदय का पेपर हो गया, ये सब है, सब पेपर अब जो है वो दोनों भाषाओं में आने लगे हैं। जी, लेकिन आप इंग्लिश तैयार करिएगा क्योंकि वहाँ इंग्लिश को प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है, ये बात ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश को प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। टेम्परेचर हो गया, फाउंड टू बी ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी पाई जो है वो पाई की वैल्यू है 0.655। द वैल्यू ऑफ आर, अरे यार आर की वैल्यू पूछी गई तो इसमें तो कुछ सोचना नहीं, बताइए 90 का जवाब दीजिए सब लोग, 90 का जवाब दीजिए सब लोग, इसमें आर की वैल्यू पूछी गई है, 90 का जवाब दीजिए। अब आपको एक चीज बता देते हैं, जब भी एटमॉस्फेयर आता है, जब भी एटमॉस्फेयर आएगा तो आंसर 0.0821 आएगा, ये मैंने कई बार आपको बताया है। बताओ भावना, 1000 बार बोला है मैंने कि आंसर जब एटमॉस्फेयर में प्रेशर दिया हो और वॉल्यूम लीटर में हो, वॉल्यूम लीटर में हो तो 0.0821 रख लेते हैं, रट लीजिए। और जब एनर्जी का कंसेप्ट लगता है तो एनर्जी वाले में 8.314 रख लेते हैं, और इसे अगर किलो में कन्वर्ट करना है तो 0.008 आ जाएगा, 0.008 आ जाता है, यहाँ से लगेगा डेसिमल। इस तरीके से इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा है। 0 पावर यार कर दो 10⁻³ कर दो, 8.314 इंटू 10⁻³ कर दीजिए, ज्यादा बेटर रहता है। ठीक, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। हाँ ऐसे लगा लो राजकुमार भाई, पाई इज इक्वल टू क्या होता है, पाई इज इक्वल टू CRT होता है, तो आपको R इज इक्वल टू क्या होगा, पाई अपॉन CT हो जाएगा, पाई अपॉन CT, सिंपल सा फार्मूला है, कोई दिक्कत नहीं। जी बताएं, कर लेंगे ना इसे अब। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, 91 वाला बहुत अक्सर PGT एग्जामिनेशन में आता है, तो आप इसे भी बता दीजिए, जल्दी बताइए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है और इजी भी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, लेकिन टू द पॉइंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन्हें करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बेनिफिट एग्जामिनेशंस में होगा, बहुत ही यूजफुल फॉर EMRS एग्जामिनेशन, GIC लेक्चरर एग्जामिनेशन, एज वेल एज अदर कॉम्पिटिटिव जो PGT के एग्जामिनेशन है वो मस्त एकदम। नाइन्टी वन का आप बी लगा रहे हैं, मनु राजकुमार डी लगा रहे हैं, चलिए हम चेक कर देते हैं आपको। वैसे आपको बताने की कोशिश करेंगे कि सिंपल सी बात है कि 0.1 मोल ऑफ यूरिया आर डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, तो यूरिया ओके KF की वैल्यू ये दे रखी, फ्रीजिंग पॉइंट नेगेटिव आ रहा है, बिल्कुल नेगेटिव आएगा आंसर, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जो आंसर निकाला जाएगा वो बी ही, ऑप्शन 91 का राइट आएगा, 91 का बी आएगा, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं, ठीक है। 91 का बी ही आएगा आंसर। कैसे, मोल दिए हुए हैं, यानी कि डेल्टा TF इज इक्वल टू हो जाएगा, KF की वैल्यू हो जाती है 1.86, ध्यान दीजिए, इनटू अब आपका कितना मोल है 0.1 हो गया, ठीक, और डिजॉल्व पर 1000 ग्राम, तो नीचे आपका मॉलिकुलर वेट आपका 60 हो जाता है यूरिया का, यानी कि वेट नंबर ऑफ मोल्स हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स है तो वेट की जरूरत है भी नहीं, तो वेट की जरूरत भी नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स है तो वेट की जरूरत भी नहीं, ठीक है।
तो यहाँ पर आप 1000.1 इंटू 1000 ऊपर रखेंगे और 1000 नीचे रखेंगे, ये सब कैंसिल आउट हो गया, तो 0.186 बचा, जो आपका डेल्टा टीएफ था। अब डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू होता है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टीएफ नॉट माइनस टीएफ होता है। अब इसमें एक्चुअल में 273 होता है, 273 होता है, 273 माइनस कर दीजिए 0, मतलब 273 इसमें जोड़ो, इसमें 273 जोड़ के यहाँ रख दो, यानी कि इसमें 273.186 हो जाएगा। इसमें से घटाओगे तो आंसर नेगेटिव में माइनस का 0.186 आएगा। मनु, एम आई राइट? जो मैंने कैलकुलेशन मेथड बताया है ये सही है गलत है? आप तो खुद ही टीचर हैं, इसलिए मैं तो अक्सर अपने साथियों से, अपने एस्पिरेंट्स से ऐसे बात करता हूं जैसे कि मैं अपने आप को टीचर कभी समझता ही नहीं हूँ, ये चीज समझ लीजिए आप। हाँ, मम्मी का फोन आया तो बात कर लेना बेटा, ठीक है? मैं आपसे कभी भी इस तरीके से बात नहीं करता हूं, मैं हमेशा बिल्कुल एज ए फ्रेंड आपसे बात करता हूं। गलत है सही है ये नहीं कि रौला दिखाऊं, माहौल बनाऊं, नहीं, कुछ नहीं। यहाँ इसी बात की क्लास है कि सीखिए और सिखाइए। अब इसको चाहे कोई समझे कि मुझे आता है या नहीं आता है, मैं बेकार हूँ, मुझे केमिस्ट्री नहीं आती, बहुत सारे लोगों के अपने अपने विचार हैं, होने दीजिए, दुनिया है, उसका कोई मतलब बनता नहीं, और किसी के बनने और कहने से कुछ बनता नहीं, ये भी जान लीजिए आप। तो इसलिए मैं क्या हूँ ये आप जानते हैं, और आप क्या हैं ये मैं जानता हूँ, इसलिए यहाँ पर क्या। तो इन सीजियस सिस्टम द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज, बताइए, ये क्वेश्चन बहुत आ चुका है, और ये दोनों क्वेश्चन सरफेस टेंशन वाले और ये विस्कोसिटी वाले बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोनों। हाँ, इसको आपको यूनिट याद करनी पड़ेगी, 92 वाले की यूनिट आपको याद करनी पड़ेगी, 9 सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। यूनिट को याद कर लीजिए, अच्छे ढंग से लिख लीजिए, ना पता हो तो किताब बीएससी की उठाइए, उसके अंदर आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया हुआ है, और इसी तरीके से सरफेस टेंशन भी उसमें दिया हुआ है। सरफेस टेंशन को भी आप याद कर लिए, जूल पर मीटर स्क्वायर होता है, दोनों के आंसर ए ही है, जूल पर मीटर स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर इनवर्स नहीं। 93 वाले का न्यूटन मीटर, सरफेस टेंशन नॉट की बात कर रहा है, नॉट की बात कर रहा है, बाकी तो सब यूनिट है ही इसकी, ये यूनिट है, ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है, ये सब में सेंटीमीटर इनवर्स है, ये इसी की मीटर इनवर्स है, ये सब यूनिट है, ये नहीं है। ठीक है, समझ गए भैया? मैंने अपने विद्यालय को उस लेवल पर पहुंचा दिया है जो लोगों ने उसे 80 साल में नहीं पहुंचा पाया, वो मैंने कुछ ही सालों में उसे पहुंचा दिया है। मैंने अपने बच्चों के साथ जो मेहनत की वो तो मैं जानता हूं। एक कॉन्वेंट की टक्कर देते हैं मेरे बच्चे। 97, 98 मार्क्स आपने सीबीएसई में सुने होंगे, हमारे कॉलेज में यूपी बोर्ड में भी यही आए थे, यूपी बोर्ड में भी हमने यही नंबर दिए। नाइन्टी 98 नंबर। हालांकि आप भी मेहनत करते, आपने भी दिए होंगे, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि हम लोग पूरी भरसक मेहनत करते हैं, सरकारी को सरकारी नहीं समझ के पढ़ाते हैं, हम उसको प्राइवेट ही समझ करके पढ़ाते हैं। नाइन्टी 94 वाला भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये कौन बताएगा? वर्धन सिंह जी आप बताएंगे, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, 94 सॉल्व करना पड़ेगा आपको। कौन सॉल्व करके इसे भेजेगा व्हाट्सएप पर हमें? देखो इसमें करना कुछ नहीं है, द वैल्यू ऑफ सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट केएसपी पीबीएसओ, केएसपी इज इक्वल टू होता है एस स्क्वायर, पीबीएसओ4 के लिए एस स्क्वायर। रविंदर जी मैं तो
ये चाहता हूं कि आप लोगों को अवसर मिले। अगर गवर्नमेंट ये कहे कि अनुसार आप रिटायरमेंट 50 साल पे ले लेना और अपने भाइयों को मौका दे देना, तो कसम भगवान की बता रहा हूं, सबसे पहले आगे मैं खड़ा हो जाऊंगा कि इन साथियों को मौका दे दो, इन साथियों को मौका दे दो, मुझे ईश्वर मेरा ख्याल रख रहा है। तो इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको मौका ईश्वर जरूर देगा। अब यहां से S निकाल लोगे। द सॉल्बिलिटी ऑफ PbSO4 इज 0.0 सोल्यूशन। ठीक, द सॉल्बिलिटी ऑफ PbSO4 इन, अब इसकी पहले S निकालो आप। ये इसकी जब S निकाल लोगे तो S इज इक्वल टू अंडर रूट आपका KSP आ जाएगा, तो KSP से S निकाल देना। अब Na2SO4 को तोड़ो और PbSO4 को तोड़ लेना। मर्दन सिंह जी बताएंगे ना। आप सबसे पहले यहाँ क्या करना, PbSO4 को तोड़ लेना। PbSO4 टूटेगा Pb डाई पॉजिटिव में और SO4 डाई नेगेटिव में। ऐसे ही Na2SO4 टूटेगा N2Na पॉजिटिव में और SO4 डाई नेगेटिव में। तो यह S था, ये भी S बना, लेकिन सल्फेट आयन डबल हो गए, तो इसका मतलब वहां S प्लस क्या हो जाएगा, S प्लस S हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना, इसका 1 मोल बन रहा है, इसके 2 मोल बन रहा है, Pb का S बन रहा है, इसका 2S बन रहा है। ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो आप निकाल लेंगे रविंदर जी, करके हमें व्हाट्सएप करेंगे इसके आंसर को। कौन कौन व्हाट्सएप करेगा आंसर को? अभी करेगा, थोड़ी देर में। तो 94 के आंसर को कौन कौन व्हाट्सएप करेगा ग्रुप पर? व्हाट्सएप करेंगे आप लोग, ग्रुप पर व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है जी। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल रिएक्शंस विल बी फेवर्ड बाय एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नाइस क्वेश्चन है। मंजीत और सब बढ़िया माहौल चल रहा है एकदम। कल पहुंचेंगे हम सिटी में आपके, कल नहीं परसों पहुंच पाएंगे, कल तो निकलेंगे। Which of the following hypothetical reactions will be favored by an increase of temperature and pressure? आइएगा मंजीत, दीपावली पे घर पे आइएगा, मोस्ट वेलकम। Which of the following hypothetical reactions will be favored by increase of the temperature and pressure? जी 95 का ऑप्शन दीजिए। भाई टेम्परेचर बढ़ाना है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होनी चाहिए, तो ये रिएक्शन भाई साहब एक्सो है, ये एक्सो है, ये रिएक्शन एंडो है, ये एक्सो है और ये आपका एंडो है। जी सेंट्रल में फिर आप इंग्लिश लीजिए ना, इंग्लिश लीजिए आप। राकेश जी मेरा घर शाहजहांपुर जिले में है, मेरा रहने वाला मैं शाहजहांपुर जिले का हूं और प्रयागराज की धरती पर आपके साथ हूं जी। 95 का ऑप्शन आप बताएंगे क्या है? हाँ तो आप इंग्लिश मोड लीजिएगा, सीबीटी में इंग्लिश मोड लीजिएगा आप। सोनाली ठीक है, चक्कर में ना फंसिए आप। यहां पर ऑप्शन बताइए। देखो यहां पर ध्यान देना, इंक्रीज इन टेम्परेचर प्रेशर, तो टेम्परेचर तो यहां बढ़ाना है, टेम्परेचर तो यहां बढ़ाना है और यहां बढ़ाना है, इन दो में टेम्परेचर बढ़ाना है। अब बात प्रेशर की करते हैं, यहाँ वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम यहाँ पर दो और दो वॉल्यूम इक्वल है, यहाँ वॉल्यूम इक्वल है तो नो प्रेशर, नो चेंज इन प्रेशर। यहाँ पर भी वॉल्यूम आपका, वॉल्यूम यहाँ बढ़ रहा है तो प्रेशर यहाँ डिक्रीज करना पड़ेगा, यहाँ प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा। यहाँ वॉल्यूम घट रहा, वॉल्यूम यहाँ पर कैसा है, 2A गैस 2B, यहाँ 2C 2D, यहाँ पर वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे बढ़ाओ या घटाओ। एस फॉर यहाँ सॉलिड भी दिया है, अच्छा ये सॉलिड है, वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर तो इंक्रीज करना पड़ेगा, प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा, प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है।
ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। समझ में आ गया मंजीत? मर्दन सिंह जी समझ में आ गया? मनु भाई समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन है, नोट करें इसको। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मंजीत, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, पहले आप इस क्वेश्चन में ये देखिए कि रिएक्शन एक्सो और एंडो कौन सी है। तो जो यहाँ डेल्टा एच नेगेटिव होता है वो एक्सो होती है, और डेल्टा एच जहाँ पॉजिटिव होता है वो एंडो होती है। तो पहले तो आप ये जान लीजिए, तो जो एंडो वाली एक्सो वाली वो तो हटा ही दीजिए, काट दीजिए उनको, इनसे कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि ये पूछ रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो हमें टेम्परेचर एंडो वाली ही चाहिए, एंडो वाली चाहिए। तो एंडो वाली दो मिल गई हमें, एक एंडो वाली ये मिल गई और एक एंडो वाली ये मिल गई। अब इसमें हम लोग देखें कि आखिरकार क्या है। ये यहाँ पर सॉलिड है, ये यहाँ पर गैस है, तो यहाँ पर 2 वॉल्यूम है, यहाँ पर वॉल्यूम आपका 3 है, तो वॉल्यूम यहाँ बढ़ रहा है तो प्रेशर को घटाना पड़ेगा, यहाँ प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर घटाया जाता है, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो प्रेशर घटाना, लेकिन बात प्रेशर बढ़ाने की कर रहा है वो, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी अब हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये छोड़ ही दिया है, तो डी वाले में देखो, डी वाले में ये गैस है, ये 2 मोल है, ये गैस है, ये 2 मोल, टोटल वॉल्यूम यहाँ पर 4 मोल हो गया। अब यहाँ पर 2 ही मोल गैस है, लेकिन ये तो सॉलिड है, तो इसे हम कैंसिल मतलब कंसीडर नहीं करेंगे। तो वॉल्यूम यहाँ पर घट रहा है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर हमें बढ़ाना पड़ेगा। ये कंसेप्ट लगाया जाता है ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वॉल्यूम घट रहा है तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? अब तो कंसीडर कर लेंगे ना, समझ में आ गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट किरचॉफ इक्वेशन? कितना अच्छा क्वेश्चन है, पीजीटी पे बहुत स्टैंडर्ड माना जाता है, इसका स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, स्टैंडर्ड क्वेश्चन माना जाता है। किरचॉफ इक्वेशन कौन सी करेक्टली नहीं है, ये बात पढ़ लीजिए पहले, कौन सी करेक्ट नहीं है किरचॉफ, वो आंसर आपको देना साथ चाहिए। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं इसके आंसर की। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आया है भाई साहब, ये क्वेश्चन का, ऐसे क्वेश्चन का मैं हमेशा इंतजार करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन इसमें से। देखो यहाँ पर हमेशा जब कंसीडर करते हैं ई, तो सी भी कंसीडर करते हैं, तो ये ट्रू है, ये ट्रू हो गया। और जब डेल्टा एच है तो सी पी है, ये भी ट्रू हो गया। डी एच अपॉन डी टी यहाँ सी पी है, ये भी ट्रू हो गया। तो इसका मतलब फॉल्स हमारा ये हो गया, क्योंकि यहाँ डेल्टा एच है और यहाँ सी बी दिया है। शेष मुनि जी, मनु, मंजीत, एम आई राइट? अब यहाँ एक मैं एम आई राइट बोल देता हूँ, तो यूट्यूब पर एक लड़का बोला, जब आपको सर पता ही नहीं तो पढ़ा कैसे रहो? तो मैंने कहा लल्ला, अभी तुम यूट्यूब देख रहे हो, तुम ऐसी जिंदगी भर यूट्यूब देखते रहोगे, और तुम्हारे उम्र के लौंडे मैंने पढ़ा के छोड़ दिए। हर किसी टीचर का अपना स्टाइल होता है, आपका भी एक अपना स्टाइल होगा, ठीक? हर टीचर का स्टाइल होता है, तो उस पर ये सब बातें करने का, कमेंट करने का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन भाई यूट्यूब चैनल है, वहाँ तो गाली देने का भी अधिकार है, गाली देने का भी अधिकार है। मैं सन, ईश्वर की कृपा है कि मैं सन 2001 से टीचिंग लाइन में हूँ, और पहली बार मैं 2001 से केमिस्ट्री लाया। तो एक लड़की बोली, सर मेरे दिल में एक बात आ रही कहने के लिए। मैंने बताओ बेटा क्या कहना चाह रहे? बोले सर बहुत दिन से मैं आपकी एक चीज़ देखता हूँ कि हम सब लोगों के काम को मना कर देते हैं, पता नहीं आप में ऐसी क्या खास बात है, आपको मना ही नहीं कर पाते, और आप ऐसे टीचर हैं जो काम करवा लेते हैं और हम लोग काम कर देते हैं। तो मैंने कहा बस दिस इज ए टाइप ऑफ टीचिंग आर्ट। मैंने कहा बेटा बस यही तो ईश्वर ने एक क्षमता दी है। तो बच्चे कैसे मोटिवेट होंगे? अच्छे अच्छे गधे, घोड़े, कुत्ते, बंदर मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, अच्छे अच्छे गुंडे मवाली जो इंटर कॉलेजों में रहते हैं, वो आके लैब में पहले मत्था टेकते हैं और मेरी चप्पल बाहर उतार के घुसते हैं लैब में। ये माहौल मैं पैदा करता हूँ। तो इसलिए मैं ये तारीफ अपनी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा माहौल आप भी बनाइए कि बच्चे प्यार से कंट्रोल हो, बच्चों को न मारना पड़े, न डांटना पड़े, ना उनको चिल्लाना पड़े, लेकिन वो आपकी शब्दों का खेल इतना तगड़ा होना चाहिए कि बच्चा गिर पड़े आकर के। चलिए खैर, मैंने आपका समय लिया, इसके लिए सॉरी फॉर दैट।
लेकिन मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा कुछ ज़िंदगी की ऐसी लाइनें होती हैं जो बताना चाहिए, और आप इनसे सीखें ना सीखें लेकिन एंजॉय ज़रूर आपने किया होगा। नहीं, ये तो माँ सरस्वती की कृपा मेरे ऊपर हमेशा बनी रहती है, और ऐसे ही ये सरस्वती कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसा मैं ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करता रहूँगा। और मनु, एक चीज़ जीवन में ढाल देना, आप हालांकि टीचर हैं, प्राइमरी सेक्टर में खुद ही हैं आप, एक बात हमेशा ध्यान दे लेना कि टीचिंग एक्चुअल में, टीचिंग एक वो कला है जो सबको इंसान भगवान नहीं देता है। और माँ सरस्वती की आराधना कीजिए, माँ सरस्वती का नाम लीजिए, दिन में उठिए, पूजा सभी भगवान की कीजिए, लेकिन आप शिक्षक हैं तो माँ सरस्वती की आराधना आप जरूर करिए। तो मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि जब सरस्वती की आराधना करेंगे तो लक्ष्मी खुद ब खुद खिंची चली आएगी, क्योंकि विद्वान आदमी के पास लक्ष्मी आ जाती है, लेकिन लक्ष्मी पति के पास में सरस्वती कभी जाती नहीं है। ये बात भी मेरी नोट कर लीजिएगा आप। पैसा लोग कमा सकते हैं, लेकिन विद्वानता विद्वानता नहीं कमा सकते। पैसे से डिग्री तो खरीदी जा सकती है, पैसे से आप किताबें खरीद सकते हैं, पैसे से ज्ञान नहीं खरीद सकते। ये बात नोट कर लीजिए। लेकिन ज्ञान से आप पैसा भी ला सकते हैं, ज्ञान से आप किताबें भी बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसे माँ सरस्वती की आराधना कीजिए, लक्ष्मी जी खुद आप पर प्रसन्न हो जाएंगी, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये मेरा अपने दिमाग में गांठ बांध करके रख लो। इसीलिए मैंने अपने घर का नाम भी सरस्वती छाया रखा है, सदन में नहीं रखा है, क्योंकि माँ सरस्वती की उस पर छाया है। मेरे घर पे आना, मेरे घर पे बोर्ड लगा हुआ है सरस्वती छाया। लोग सदन रखते हैं, लोग भवन रखते हैं, मैं तो कहता हूँ मेरा ये कुछ है ही नहीं, ये तो सिर्फ सरस्वती माँ की छाया है। उस छाया के नीचे ही मैं बैठता हूँ, उस छाया के नीचे ही रहता हूँ, और वही छाया मुझे आज ईश्वर की दया से सबकी सेवा करने का मौका देती है। तो ये कुछ बातें मुझे लगी कि मुझे बताना चाहिए, तो मैंने आपको बताया। चलिए खैर, आगे बढ़ते हैं इसी बात पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? इसमें कौन सा ऐसा है जो करेक्टली मैच्ड है? जी, ये तो सोनाली निश्चित है कि मैंने जीवन में स्ट्रगल बहुत किया है, और एक जोड़ी कपड़े से जो इसे धुल के दोबारा पहनने हुआ करते थे, उनसे लाइफ स्टार्ट की थी। जमीन से गिरे हुए मिट्टी में चला हुआ आदमी हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। 97 पे चलता हूं, और 97th क्वेश्चन का बी पार्ट, वेंट ऑफ फैक्टर जो है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इफेक्ट को, कॉलिगेटिव एबनॉर्मल कॉलिगेटिव इफेक्ट को प्रदर्शित करता है। हेनरी लॉ सॉल्वेबिलिटी ऑफ सॉलिड, नहीं, बिल्कुल सही, करेक्टली मैच्ड यही है। राउल्ट लॉ नॉन आइडियल के लिए नहीं, आइडियल के लिए है। बर्कले हार्टले जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, आप जीवन भर, हम तो कह रहे हैं सेलेक्ट हो जाएं, फिर मिलते रहिए। कौन क्लास ही जरूरी नहीं है, क्लास इज नॉट ए मैटर। ये मेरा शौक है कि मैं पढ़ा रहा हूँ बस, और बाकी इससे तुम सोचो मैं लखपति बन जाऊंगा, करोड़पति तो नहीं बनने वाला हूँ, लेकिन हाँ, ये मेरा शौक है, मुझे अच्छा लगता है किसी की जो है सेवा करना। बाकी और बहुत बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ पर, कोई ऐसा बिजनेस नहीं मेरा। वैसे मिलिए आप, कौन पढ़ाई नौकरी करिए, उसके बाद मिलने आइए अनुसर से, मोस्ट वेलकम। द एंट्रोपी चेंज इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज, 98 वाले का जवाब दीजिए, 98 का जवाब बी पॉजिटिव। एंट्रोपी चेंज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो आपका पॉजिटिव आना चाहिए, बिल्कुल 100%। जयदीप शर्मा जी, देखो डेल्टा एंट्रोपी चेंज फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा
G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S होता है, और जब ये पॉजिटिव होगा तभी आंसर नेगेटिव में आ पाएगा। जी बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका राइट है। 99 पर चले आते हैं। द ट्रिपल पॉइंट, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सुपर है। द ट्रिपल पॉइंट इन ए फेज डायग्राम इज, फेज डायग्राम में जो ट्रिपल पॉइंट होता है वो क्या बताता है? वो नॉन वेरिएंट होता है, वहां पर वेरिएशन नहीं होता है, जहां पर सब चीजें फिक्स हो जाती हैं। प्रीति वर्मा जी, कैसे लग रहे हैं हमारे क्वेश्चन, और कैसा लग रहा है आपको ये नजरिया, है ना? आप जुड़े हैं, अच्छी बात है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसे ही मेहनत करिए, सेल्फ स्टडी को बढ़ा दीजिए। सेल्फ स्टडी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द सिलेक्शन। सिलेक्शन में ये चीज बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी लेती है ना? जी, टीचर, मैं एक कैटलिस्ट हूं, मैं रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता हूं, मैं रिएक्शन को एंड नहीं कर सकता हूं, लेकिन रिएक्शन को स्पीड जरूर दे सकता हूं। The phenomena in which an electron of higher energy level return within 10⁻⁸ second to the lower energy level by the radioactive decay, तो ये क्या कहलाता है? तुरंत वापस आ गया ना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तुरंत वापस आ गया, तो फ्लोरिसेंस है कि फॉस्फोरिसेंस है? ये तो नहीं है दोनों, ये तो कट कर देता हूँ, नीचे वाले तो ऑप्शन नहीं है, ये तो कट कर दिए मैंने। अब ऊपर वाले आंसर में दे दीजिए, जो तुरंत 10⁻⁸ में वापस आ जाए वो सब्सटेंस फ्लोरिसेंस कहलाता है, फ्लोरिसेंस कहलाता है। द एनर्जी लेवल फ्लोरिसेंस कहलाता है। रुक करके आता, अगर टाइम ले लेता थोड़ा सा, ये थोड़ा सा टाइम कम रह जाता है, इसका मतलब माइनस की वैल्यू बढ़ जाती, घट जाती, तो ये फिर फॉस्फोरिसेंस में चला जाता। ऐसा अच्छा है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। 101 वाला देखिए, 101 वाला क्वेश्चन उधार ना करिएगा। मैच द लिस्ट, इसको लिस्ट को मैच करिए, ठीक है? देखिए बताइए क्या है। एरोसोल, फोम, जेल, इमल्सन। इमल्सन जो होता है लिक्विड इन लिक्विड होता है, यानी इसको हम 2 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं। और एरोसोल जो होता है वो सॉलिड इन डिस्पर्जन गैस, यानी कि ए का 4 कर देता हूँ, ए का 4 कर देता हूँ। फोम जो होती है वो गैस, लिक्विड इन गैस हो जाती है ना, लिक्विड इन गैस डिस्पर्जन लिक्विड, यानी कि इसका थर्ड आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। और जेल में जो होता है लिक्विड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, नहीं ये तो 2 हो ही गया। लिक्विड डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, नहीं जेल में। गैस डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, ये हो जाएगा थर्ड, ये हो जाएगा फोर्थ। कहाँ था, बचा कौन सा है? 1 बचा है, लिक्विड डिस्पर्स्ड इन सॉलिड। लिक्विड डिस्पर्स्ड इन सॉलिड कौन सा होगा? बताइए, आंसर मैच करके बताइए। पहले एरोसोल का बताइए, एरोसोल का तो सही है ना? ए का, हाँ एरोसोल। आंसर आपको लगाने पड़ेंगे ना, आंसर तो नीचे दिए होंगे ना अभी। 101, ए का फोर्थ हो गया, बी का थर्ड हो गया, बिल्कुल राइट है, हमने भी यही लगाया। ए का फोर्थ, बी का थर्ड हो गया। सी का बताइए। लिक्विड डिस्पर्स्ड इन, यही होगा ना 1 वाला, और इमल्सन का होगा लिक्विड, तो यानी कि 4 3 1 2, 4 3 1 2 का जवाब देखें हम, 4 3 1 2, यानी सी ऑप्शन ढूंढे। 101 वाले का ऑप्शन नंबर सी हम ढूंढे। ठीक है मनु, दिलीप पांडे जी, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, जो प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? 102 वाले का जवाब देंगे। 102 वाले का जवाब में आपको पता करना पड़ेगा, इसमें दिमाग लगाइए। अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो ये तो रिवर्सिबल के लिए होता है टी एस, यानी डेल्टा एस, टी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, तो ये तो हो गया सही है। ये भी रिवर्सिबल में आएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये भी रिवर्सिबल में आएगा। लेकिन इरिवर्सिबल में ये वैल्यू जो है वो ज्यादा हो जाएगी, सी ऑप्शन जाना चाहिए। सी, ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, सी ऑप्शन जाना चाहिए मेरे हिसाब से। आप बताइए, मेरे हिसाब से सी ऑप्शन जाना चाहिए।
ठीक है राजकुमार जी, बढ़े आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर बताइए। 103 है 3। केमिकल रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। फिजिबल कंडीशन नहीं होनी चाहिए, फिजिबल नहीं, नॉट फिजिबल। तो डेल्टा एच नेगेटिव हो जाए और डेल्टा एस दोनों नेगेटिव हो जाए तो नहीं आंसर आएगा। 103 वाले का जवाब दीजिए। 103 वाला ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाए ना, डेल्टा एच नेगेटिव हो जाए और डेल्टा एस पॉजिटिव नहीं, डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाए ये नेगेटिव हो जाए तो आंसर नॉट फिजिबल, डी ऑप्शन हो जाए। बिल्कुल राइट ऑप्शन है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 104 वाला बताइए। 104 का बताइए। 104 बताइए। ये रिएक्शन आपको दे रखी है, ये बना है प्रोडक्ट। डेल्टा एच की वैल्यू ये है, कैरीड आउट इन बेसल इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ C2 कैन बी इंक्रीज। अगर ये बढ़ाना है हमें कंसंट्रेशन तो टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। यहाँ 1 वॉल्यूम है। फिजिबल रिएक्शन वो होती है जो जिसमें से जब तक चलती रहे जब तक प्रोडक्ट ना बन जाए, मतलब प्रोडक्ट बनना आसान हो जाए, फॉरवर्ड चले। ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस, तो 1 मोल और 1 मोल मतलब 2 मोल। यहाँ पर 1 मोल है तो वॉल्यूम घट रहा है, प्रेशर हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो ये डिक्रीज इन प्रेशर तो ऑप्शन होगा नहीं, निश्चित तौर पर नहीं होगा। ठीक, ये ऑप्शन कट कर दो। टेम्परेचर बढ़ाना नहीं पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ये भी नहीं होगा। और अगर H2 रिमूव कर देंगे, मैं ना एडिंग ऑफ सम C2H4, सम C2H4 ऐड कर दीजिए, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड चलने लगेगी। जैसे घर पे तुम्हारे कोई मेहमान आ जाए और तुम्हारी चाय बन रही हो, तो अब मेहमान के लिए भी चाय अलग से थोड़ा बनाओ, उसी में दूध पत्ती चीनी डाल दो फटाक से, यानी कंसंट्रेशन बढ़ा दो, रिएक्टेंट की ऐड कर दो, कोई चीज जो कम है, फटाक से बन जाएगी चाय। तो सिंपल सी बात है कि रिएक्शन फॉरवर्ड चलानी है भाई, चाय ज्यादा बनानी है, तो अब हम थोड़ा पियेंगे, वो मुंह थोड़ा देखेगा हमारा, फटाक से जो है दन्न से जल्दी से मिला दिए, दूध चीनी पत्ती चाय सब मिलाइए, दन्न से बनाइए, मजा आ जाएगा आपको, है ना जी। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए नेक्स्ट, बहुत ही जबरदस्त। हा क्वेश्चन क्या मजेदार है। कंसीडर द फॉलोइंग चेंजेस। पहला चेंज कंसीडर करिए। हाँ, गैस से गैस बना तो यहाँ क्या हुआ होगा। फिर दूसरा है सोडियम से सोडियम सॉलिड बना, गैस से आपका फिर आयन बना, क्लोराइड ये बना। इन द अबव रिएक्शन डेल्टा अबव चेंजेस डेल्टा एच इज नेगेटिव। बताइए डेल्टा किस रिएक्शन में डेल्टा एच नेगेटिव होगा, कहाँ हीट निकलेगी नेगेटिव। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड 105 वाले का जवाब दीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 105 वाला। हाँ, केवल यही निकलेगी, बाकी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, तो यहाँ रिक्वायर्ड हो गई, तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर गैस है, ये एक्सो हो गई। नहीं, डेल्टा एच क्या कह रहा है, डेल्टा एच इज नेगेटिव, और डेल्टा एच नेगेटिव मतलब एक्सो ये होगी, एक्सो, ये एंडो हो गई, ये भी एंडो हो गई, ये भी एंडो हो गई। हाँ, तो आंसर फिर आपका ची आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन। मंजीत सही है, सुप्रिया। डाइपोल मोमेंट इज फाउंड इन, यदि पता कैसे करेंगे, देखो यार सिंपल सी बात है, यहाँ ये आयन बन रहा है, सोडियम गैस से सोडियम आयन बना, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आयनाइजेशन, एनर्जी चाहिए, यहाँ एनर्जी चाहिए है। यहाँ गैस से सॉलिड होगा, गैस से सॉलिड होगा, समझ लीजिए बेटा। तो इसका मतलब है कि जब गैस मॉलिक्यूल सॉलिड में गैसियस स्टेट है, तो अब इसे सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ एनर्जी रिलीज होगी। हाँ, ये भी एक्सो होगा, ये भी एक्सो होगा जी, ये भी एक्सो होगा। ठीक, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मनो, ये भी एक्सो हो जाएगा, और यहाँ पर ये भी आपका एक्सो ये हो गया ना, और ये आपका अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, तो ये एंडो हो जाएगा,
ये भी एंडो हो जाएगा। हाँ, यहाँ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है भैया, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है यहाँ, ये भी गैस ही है। मनु रुक जाओ बेटा। अब यहाँ देखो कि एक चीज आपको करनी है, गैसियस है और यहाँ गैसियस है, यहाँ गैस से सॉलिड है, समझ लो ध्यान से। यहाँ गैस से गैस है, सॉरी, यहाँ गैस से गैस है, गैस से गैस है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी, मोर नेगेटिव हो जाएगी, मोर नेगेटिव हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस। इसीलिए इसको आंसर माना था, मोर नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ फेज चेंज नहीं हो रही, वहां फेज चेंज हो जा रही है। एक्चुअल में यहाँ जो वर्ड आएगा वो लैटिस एनर्जी का और शामिल हो जाएगा, लैटिस एनर्जी भी शामिल हो जा रहा है। मनु समझने की कोशिश कीजिए थोड़ी इस क्वेश्चन को। बढ़े आगे, आगे बढ़े, 106 वाले पर आइए। डाइपोल मोमेंट इज फाउंड इन, हाँ एंथैल्पी चेंज तो नेगेटिव ही होगा भैया, वो भी मैं भी बोल रहा हूं बेटा, मैं भी वही बात बोल रहा हूं आपसे, ये तो नेगेटिव ही होगा। यस यू आर राइट, ये नेगेटिव होगा। अगर आप चाहो तो अगर दोनों पर लगाना पड़ेगा तो फिर हमें सी ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, आपके कहने का मतलब फिर हमें सी ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। लेकिन रुक जाइए मनु, बात कर लेते, कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ हमें एक्सो दोनों अगर कंसीडर कर रहे हो तो हमें सी ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मोर अगर हो जाए, मोर नेगेटिव, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझा देता हूँ। इसे हटाइए आप, थोड़ी देर के लिए इसे हटाइए, सब हटा दीजिए, दोबारा समझाते हैं। जब तक समझ में नहीं, मजा नहीं आएगा ना, हमें भी तसल्ली नहीं मिल पाएगी ना, आपको नहीं मिलेगी, हमें भी समझ तसल्ली नहीं मिलेगी। रुक जाइए, पहले मिटा लें पूरा। चलिए देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग चेंजेस 105 वाले में, सोडियम गैस से सोडियम गैस आयन बना, मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, चाहिए है, इसमें चाहिए है ना, तो ये रिएक्शन कैसी होगी, एंडो हो जाएगी, एंडो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए है, ठीक है, एनर्जी रिलीज नहीं है। अब यहाँ पर गैस है, सोडियम, भाई ये कोई भी चीज गैस है, गैस से हम लोग जो है सॉलिड बनाना चाह रहे हैं, सॉलिड बनाना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है गैस के मॉलिक्यूल हमें पास पास लाने पड़ेंगे। जब गैस के मॉलिक्यूल पास पास लाने पड़ेंगे तो तभी सॉलिड बन पाए, पहले लिक्विड बनेगा फिर सॉलिड बन जाएगा, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ठीक, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। अब यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो ये एंडो हो जाएगी। और यहाँ पर हमें जो गैस है ये सेम फेज है, यहाँ फेज डिफरेंट हो गया, जब फेज डिफरेंट हो गया तो सिंपल सी बात है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी ये भी एक्सो में ही जाएगी, ठीक। हाँ कूल हुआ है। अब बात यह है कि गैस से कोई चीज हमें सॉलिड में कन्वर्ट करनी है, तो ये वैल्यू कम नेगेटिव होगी, ये वैल्यू कम नेगेटिव होगी, लेस नेगेटिव होगी, इसीलिए इसको हटाया गया है। बहुत डिफरेंस कम आएगा, डिफरेंस कम आ जाएगा, और इसका डिफरेंस थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, इसीलिए हम 4 पे आंसर पे टिक कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पानी ले लीजिए, वेपर्स हैं, अब आप देखो, जैसे वेपर्स हैं, वेपर्स को आप ठंडा करिए तो आपको लिक्विड बनेंगी, लिक्विड को ठंडा करिए तो आपको जो है वो सॉलिड बनेगा। तो इसका इंपॉर्टेंट वाटर एग्जाम्पल लेकर के देखिए, आप वाटर एग्जाम्पल लेकर के देखिए, ऑटोमेटिकली एंडो में कन्वर्ट हो जाएगा वो, मतलब एज कंपेयर टू अदर तो एंडो ही होगा, वैसे भले एक्सो थोड़ी एनर्जी रिलीज हो रही, समझ में आ रही मेरी बात, इसीलिए मैं 4th आंसर पर ज्यादा जा रहा हूं। 106 की बात करिए, 106 डाइपोल मोमेंट इज फाउंड इन, तो वाटर में मिलेगा,
CH2 में मिलेगा, नन में मिलेगा जी। सब्लिमेशन बोला जाता है, सब्लिमेशन। सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड। दोनों इंटरचेंज रहते हैं, सॉलिड से भी गैस होता है, सॉलिड से गैस होता है, और गैस टू सॉलिड हो जाए। वैसे तो सॉलिडिफिकेशन हुआ, सॉलिडिफिकेशन कायदे में चलेगा, सॉलिड, क्योंकि एक ही लाइन चलनी, एक तरफ चलना, सॉलिडिफिकेशन में से दोनों तरफ चल सकते हैं जी। 106 का बी बताएंगे। 106 वाले का आंसर आप बी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट है, वाटर में ही है। सॉलिडिफिकेशन टर्म ज्यादा बेटर रहेगा एज कंपेयर टू सब्लिमेशन, क्योंकि सब्लिमेशन में दोनों है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन हीट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाई। द इफेक्ट, हाँ डिपोजिशन भी है, लेकिन डिपोजिशन बहुत अच्छा वर्ड नहीं माना जाता है। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द हीट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाई, जी बताइए। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द हीट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाई जूल थॉमसन इफेक्ट है। 107 वाला बताइए, 107 वाले का जवाब बताइए। क्या किरचॉफ इक्वेशन है या जूल थॉमसन है? दो में से एक आंसर है। क्लेसिस क्लेपियन नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इन दो में से एक आंसर है जी। बोलिए, फिर पढ़ लीजिए। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन जी। अभी आपने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन हीट ऑफ रिएक्शन, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इज इक्वल टू Cp T2 माइनस T1, अभी पढ़ा था आपने। एक 108 बताइए। एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, ये भी खूब फेमस क्वेश्चन है। 108 वाला भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है। एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, आंसर जयदीप इन दोनों में से एक है, ये नहीं है, मैं बता देता हूं आंसर। ये आंसर नहीं है और ये आंसर नहीं है, इन दोनों में से एक है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस जो होती है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस जो होती है वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है। अब आप इसका जवाब कंफर्म करके हमें बताइएगा कि एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी क्या फर्स्ट ऑर्डर है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है? ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस इज ए फर्स्ट स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, तो 108 वाले का जवाब आप दीजिएगा। इज इट क्लियर? इन जवाब में से, हाँ ठीक, चेक करके आप बताइएगा। रविंदर बताइएगा, ध्यान सभी लोग बताइएगा। 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में जा रहे हैं। मैं अभी एल्कलाइन मैंने आपको बताया कि इसीलिए मैंने टोका है आपको, मैंने ऐसे नहीं टोका है, मैंने ऐसे नहीं टोका। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किस मीडियम में जाती है और कन्वर्जन ऑफ एन क्लोरोएसिटेनाइड एनिलाइड इनटू पैरा क्लोरोएसिटेनाइड, ये मैंने ऐसे, मैं आपको होमवर्क दूंगा, आपको याद रहेगा हमेशा। मैं बता दूंगा, भूल जाएंगे, याद रहेगा हमेशा आपको, भूलेंगे नहीं आप कभी, ये मान लेना। अगर आपने बता दिया, बिल्कुल सेकंड ऑर्डर में जाती है। अब आप मुझे बताइएगा, आंसर भेजिएगा मेरे पास। 9वां क्वेश्चन बताइए। अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन विच वन इन्वॉल्व, इसीलिए ग्रुप बनाया, ग्रुप इस बात के लिए बनाया है कि आप ऐसी बातें डिस्कशन करिए। ग्रुप इस बात के लिए नहीं बनाया था मैंने कि तुम्हारे नंबर ज़्यादा आएंगे, तुम ये पेपर दोगे, कहाँ जा रहे हो तुम, कौन सी बस से आओगे, टिकट कब का करवाया है, कोई मेरे साथ चलना चाहता है, ठीक,
तुम अच्छे भैया हो, मुझे क्वेश्चन बता रहे हो, इन सबके लिए मैंने ग्रुप नहीं बनाया है। अमंग द फॉलोइंग रिएक्शंस विच वन इन्वॉल्व्स द होमोजीनियस कैटलिस्ट। जी बताइए 109 वाले का, 109 वाले का बताइए। होमोजीनियस तो लेड चैम्बर प्रोसेस है। ये बी है, बी है, बी। अच्छा ठीक, शाबाश, वेरी गुड जी। कांटेक्ट प्रोसेस है, कांटेक्ट में क्या होता है बताना। होमोजीनियस पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, होमोजीनियस पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। आप बताइए, आसानी से आराम से बताइए, होमोजीनियस। ये हेट्रो है, ये भी हेट्रो है। सल्फ्यूरिक एसिड में जी वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज करते हैं कांटेक्ट में लेड चैम्बर में। बोलिए, इन दो में से एक ऑप्शन बताइए, बी फाइनल कर दें। जी वेनेडियम पेंटाऑक्साइड बिल्कुल सही। चलिए ठीक, शाबाश, वेरी गुड, बी ऑप्शन इज राइट। 110 वाले पे चले आइए। क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ टिंडल इफेक्ट हैज बीन डन बाई। 110वां बताइए। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग नहीं होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं होगा, एंडोस्मोसिस नहीं होगी, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप होगा, बी ऑप्शन होगा। प्रोमोटर किसकी तरह कार्य करता है, व्हाट इज प्रोमोटर बताइए। प्रोमोटर जो होता है इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। तो 111 वाले का जवाब जो है मेकिंग द सरफेस द कैटलिस्ट मोर अनइवन, बी ऑप्शन होगा। 111 वाला बताइए। 111 मंजीत। इंक्रीजिंग द सरफेस एनर्जी नहीं है भाई, सरफेस एरिया थोड़ा ना, एनर्जी दिया है यहाँ, ये कैसे हो जाएगा। कैटलिस्ट मोर अनइवन, यही होगा आंसर। ममता वो सरफेस एरिया नहीं है, एनर्जी है, सही से पढ़ो। आप लोग सरफेस एरिया पढ़ रहे हो, उसे मैं समझ रहा हूँ गलती कहाँ है। एक 112वां क्वेश्चन बताइए। 112वां बहुत सरल क्वेश्चन है जी, बताएं। एक 112वां क्वेश्चन बहुत ही सरल है जी, बताइए। 112वें का जवाब दीजिए, सिंपल है, घटा दीजिए, इसमें से घटा दीजिए 0.80 माइनस 0.34, तो 6 4 10 का हो गया 6, और यहाँ बचा 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया, 6 बच रहा है फिर तो। ए आएगा, चेक करिए। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई भी होगी वैल्यू ना। हाँ, तोड़ लग जाती है। इफ कॉपर इज एनोड ओवरऑल पोटेंशियल, अच्छा 7 माइनस 3 4, हम 10 9 जोड़ रहे हैं यहाँ पर, बताइए दिमाग कहाँ चला गया। जी ठीक है, हम यहाँ पर दिमाग में देखो 9 सेट हो गया था, यहाँ 9 सेट हो गया, आंसर दिमाग चल रहा है 6 क्यों आ रहा है, 6 क्यों आ रहा है। एक बार सेट हो गया ना दिमाग में, गड़बड़ा गया, एकदम से फीड हो गई।
बात यहाँ दिमाग नहीं चल रहा है कि 7 बचा, 7 में से 3 जाएगा 4। मैं सोच रहा हूँ आंसर नहीं मैच कर रहा है, क्या हो गया, मेथड मैंने सही लगाया। तो ऐसे हो जाता है, कभी 2 दूनी अगर 6 सेट हो गया तो सेट हो गया, फिर मामला खतरे में चला जाता है। फ्लैश लाइट बैटरीज रन डाउन विद स्टडी यूज बिकॉज, फ्लैश लाइट बैटरीज रन डाउन विद स्टडी यूज बिकॉज, बताइए। ये पढ़ाई, ये एनसीईआरटी का आया है क्वेश्चन, 113वां क्वेश्चन है। अमोनिया गैस बुल्ड्स अप अराउंड द कार्बन कैथोड एंड इंसुलेट इट। यही होगा ना जी, ठीक। 114 बताइए। नॉच डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज नॉट वैलिड if some molecular species are present in both solvent, solution is dilute, two solvents are immiscible। 114वां बताइए। two solvents are partially miscible, ये इस पर नहीं काम करेगा। two solvents are immiscible, ये वाली इस पर नहीं काम करेगा जी। इमिसिबल, अगर मिसिबल है तो नहीं काम करेगा, एक हो जाएंगे फिर। दोनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट होनी चाहिए, एक ऊपर अलग होना चाहिए, नीचे अलग होना चाहिए, ऐसे करके दोनों डिफरेंट होने चाहिए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन मॉलिक्यूलर रिलेटिविटी का है, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का है, ये निकालना पड़ेगा आपको। ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ये वाले दो कर दीजिए, ये वाला करिए, वो छोड़ दीजिए, उसको मॉलिक्यूलर मास का कर लेते हैं, सब सिंपल है। 116 करिए, 116 करिए, 116 फार्मूला हेंडरसन हेसलवॉक लगाइए, हेंडरसन हेसलवॉक लगाइए। पी के बी वैल्यू ऑफ 1 लीटर ऑफ द बफर सोल्यूशन, इतने मोलर कंसंट्रेशन अमोनियम क्लोराइड एंड इतने मोलर इज 5। तो यानी कि POH इज इक्वल टू 5 प्लस लॉग सॉल्ट है, सोल्यूशन का सॉल्ट है आपका 0.01 और NH4 सॉल्ट अपॉन बेस हो गया 0.1। तो ये ऐसे करो, हटा दो यहाँ पर, 1/10 हो गया। तो लगभग वैल्यू कितनी आएगी बेटा, देखो चेक करके बताओ। 116 का 4 आ जाएगी क्या? द pH वैल्यू निकालनी है, बताओ। pH इज इक्वल टू हो जाएगा, pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH आएगा। तो इसमें से POH पहले निकालो। P के भी वैल्यू ऑफ 1 लीटर ऑफ द बफर सोल्यूशन कंटेनिंग NH4Cl जो सॉल्ट अपॉन 0.01 हो गया। बेस ये log 1/10 भी सॉल्व करना पड़ेगा ना। D आएगा मर्दन सिंह जी, 96 पक्का D आ रहा है। ठीक, शाबाश। 6 आ रही वैल्यू, 6 आ रहा है, क्या आ रहा है? 14 में से 6 घटा दीजिए, POH 4 आ जाएगी। ठीक, तो 4 घटाइए 14 में से, 10 आ जाएगा आंसर। क्या C आ रहा है? C आ रहा है। ये आएगा, ये 116 का C ही आएगा जी, क्योंकि log 10 1 हो जाएगा ना, माइनस में जाएगा तो ये 5 माइनस log 10, 5 माइनस 1 मतलब 4 हुआ। हाँ ठीक, बिल्कुल सही, C ही आएगा, करेक्ट हो गया। 17वां बता दिए, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सिंगलेट स्टेट लेस रिएक्टिव होती है, ट्रिपलेट मोर स्टेबल होती। लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव जी, कर देंगे कर देंगे। 117 लाइव वाली PDF में डाल देंगे, ठीक है, कर लेंगे भाई। से मैंने आपको बताया, जो सिंगलेट होती है वो लेस रिएक्टिव और ट्रिपलेट मोर रिएक्टिव होती है। स्टेबिलिटी में भी ट्रिपलेट ज़्यादा होती है, बात ध्यान दीजिएगा।
118वां क्वेश्चन और 19, 18, 19, 20 3 क्वेश्चन है, करके भेजिएगा। ठीक है, करके आप भेजिएगा, पीडीएफ में लगा दूंगा। 19, 20 बस दी एंड है। करके भेज देंगे, ठीक है, सरल है, हो जाएगा। 19 भी हो जाएगा, 20 भी हो जाएगा। चलिए इतना रखिए बात। अब हमारी आपकी मुलाकात 23 के बाद होगी, 23 के बाद होगी। गुड नाइट, टेक केयर, हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू। हम लोग अब 23 के बाद मिलेंगे। ओके, गुड नाइट।